सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लियाकत शाहवानी साहब, क्वेटा के ऊपर फोकस कर रही है बलूचिस्तान की हुकूमत, बारखान पे नहीं कर रही, लोरालाई पे नहीं कर रही, डेरा बुक्टी पे नहीं कर रही, कोहलू पे नहीं कर रही, जागी पे नहीं कर रही, सिब्बी पे नहीं कर रही। ये बात क्यों सामने आ रही है कि क्वेटा ज्यादा फोकस्ड है? क्वेटा बलूचिस्तान के पॉपुलेशन का 20% बनता है और क्वेटा के जो नवाई डिस्ट्रिक्ट्स है 20% आबादी वहाँ पे है, यानी पूरे बलूचिस्तान के 40% आबादी जो है इन एरियाज़ में है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ क्वेटा को फोकस नहीं किया। क्वेटा में हम 4000 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिनमें अभी तक 3000 इस्टेब्लिश हो चुके हैं। क्वेटा में हमारे 13 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन 58 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ दीगर बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किए हैं, जो टोटल 71 बनते हैं। इसी तरह क्वेटा में सिर्फ 2 क्वारंटाइन सेंटर नोटिफाइड हैं। 58 जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो बलूचिस्तान की दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इस्टेब्लिश किए हैं। बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 20 से 30 आइसोलेशन रूम्स जो है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। सिर्फ नाम इसलिए आ रहा है कि जो हमारा जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है वो क्वेटा में है। एक मोबाइल लैब जो है टेस्टिंग लेबॉर्ट्री वो तफ्तान पे पार्क है, जिसकी कैपेसिटी कम है। अब पूरे बलूचिस्तान में हमारे पास एक ही लैब है, जिसमें हमने 3 PCR मशीन और ऑटो एक्सट्रैक्टर लगाए हैं। इस वजह से शायद ये तस्वर आ रहा है, क्योंकि VTM जब हमने पूरे बलूचिस्तान के हॉस्पिटल में भिजवाएं, वहाँ से सैंपल लेके क्वेटा ही भिजवाया जाता है। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं, हम पूरे बलूचिस्तान में हमने इस्टेब्लिश किया है और मज़ीद भी तमाम बलूचिस्तान के जो डिवीजन्स हैं वहाँ पर एक एक लेबॉर्ट्री हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें कुसदार, तुरबत, जोब और नसीराबाद वहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं फौरी तौर पे। गो के हमारा प्लान जो है 11 लेबॉर्ट्रीज़ का था। कुछ जो टेक्निकल डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने ये बताया कि शायद वो वायबल ना हो इस फेज़ में, तो अब वहाँ पर 4 हम फर्दर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये तस्वर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा जो लोकल स्प्रेड के केसेस सामने आ रहे हैं वो क्वेटा से ज़्यादा आ रहे हैं। अब तक हमने टोटल 5200 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिनमें से 230 लोकल पॉजिटिव हैं और 146 जो ज़ायरीन में से आए थे वो लोग हैं। अब इन 230 में 80% जो लोग हैं उनका ताल्लुक क्वेटा से है। अब हम प्लान कर रहे हैं कि क्वेटा में रैंडम सर्वे हमने शुरू किया है, रैंडम सैम्पलिंग और टेस्टिंग, और उसके बाद सेकंड फेज में पूरे बलूचिस्तान में हम रैंडम सैम्पलिंग और टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि हमारा प्लान यह है कि फौरी तौर पे जब तक 50,000 लोगों का हम टेस्ट नहीं करते इन फर्स्ट फेज इमरजेंसी में, उस वक्त तक जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री है बलूचिस्तान में वो हमें समझ नहीं आता। अब तक जो हमारे पॉजिटिव टू टेस्ट जो परसेंटेज है वो 7% रहा है और जो डेथ रेशियो है पेशेंट्स का वो 1.5% रहा है। लेकिन जितनी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, जितनी आबादी है, ये तो उसको देखते हुए हम समझते हैं कि करने वाली बात है कि 1.5% रेशियो आप कह रहे हैं जो पॉजिटिव है, ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। और जो रिकवरी हमारा जो परसेंट है वो 42% है। 144 हमारे पेशेंट। कायरा साहब, ये जरा वजाहत कर देना, ये जो टाइगर का लफ्ज है इससे कहां से वो तहरीक इंसाफ की वो सियासी वाबस्तगी कैसे नजर आती है? पहली मैंने गुजारिश की, मैं आप दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मैं पहले समझा नहीं सका तो। खान साहब जब से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अपनी फोर्स को टाइगर्स कहते हैं, टाइग्रेसेस कहते हैं। जब वो धरना देने निकले थे, जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ उस वक्त मूवमेंट में गए थे, तब भी टाइगर्स थे। जब उनकी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी उनके यही स्लोगन थे। मेरी है कि आप हम सारी अपोजिशन को कह रहे हैं, अच्छा हमारा इतराज फर्ज करें उतना सॉलिड नहीं भी है, अगर सारी अपोजिशन कह रही है, बड़ा मीडिया का लोग भी कह रहे हैं, तो वजीर आजम साहब इस लफ्ज के साथ चिपक क्यों गए? बिल्कुल सही है, इसमें मज़ीद होने की क्या जरूरत है? यानी एक सुनामी का लफ्ज निकल गया, तबाही और बर्बादी का, हम कह के थक गए कि यार बदल लो, नहीं बदला क्योंकि मैंने कह दिया है। तो भाई अगर सारी कौम कह रही है, ये चले अपोजिशन सारी कह रही है, तो इत्माम हुज्जत कर दे, आप उसका नाम बदलने में क्या हर्ज है? आप डट गए। अच्छा, आपने कोई मुतबादिल इस्तिलाह पेश किया? आप उसको वॉलंटियर फोर्स रख दें, आप उसको पाकिस्तान वॉलंटियर फोर्स रख दें, कोई नाम रखा जा सकता है। ये पहले दिन का इशू था जिसको कंट्रोवर्शियल, इस सारे कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने खुद कंट्रोवर्शियल बनवाया है। लेकिन मसला ये एक और है
इनका जो हुकूमत वक्त है, पीटीआई की गवर्नमेंट, मुझे डॉक्टर साहब का आपका बहुत एहतराम है, मुझे इनकी नीयत पे कतई कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब के बस में हो मैं इनके कहे हुए लफ्ज का पहरा दूं, मैं इनकी बात मान लूं, लेकिन मैं उस्मान डार की और वजीर आजम की बात मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि वो बहुत सारे इश्यूज पे यू टर्न ले चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई हम गवर्नमेंट को सिर्फ ये कह रहे हैं, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये मुफाहमत और साथ लेके चलने को नहीं, ये तसादम की पॉलिटिक्स करते हैं। इनका रवैया वो है, इनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल वो है, ये किसी दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, किसी इदारे से कोऑपरेट करना, हाँ ताकतवरों से साथ कोऑपरेट करना तो उनकी मजबूरी है, लेकिन अदरवाइज इनकी पूरी सियासत जो है वो गाली गलोच है, वो अपने मुखालिफ को दबा देना है, वो सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा करना है। ये एक रियासत, ये सियासत का वतीरा बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, और पीटीआई इससे पीछे नहीं हटेगी। डॉक्टर साहब के पास में हो तो यकीनन करें, लेकिन ये खान साहब ने कह दिया है, उनको कौन कहे, अल्लाह ही कहे समझा सके उनको। लेकिन वो अपने सारे कॉन्सेप्ट को अपने डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब का समझा सके। डॉक्टर साहब यानी ताकतवर के आगे जो है वो आप हाथ जोड़ लेते हैं जी जी। और नून लीग और पीपल्स पार्टी की पिटाई शुरू कर देते हैं आप लोग। आपको अमीर अब्बास लगता है कि मैं कभी किसी ताकतवर के सामने हाथ जोड़ती हूँ? आपसे मुराद है कि पार्टी, वो चूंकि उन्होंने पार्टी की बात की कायरा से नहीं, पर मेरा मतलब है कि इस वक्त मैं कायरा साहब से ये कहूँगी कि देखें ये वक्त जो है इस किस्म की जो हम तनकीद कर रहे हैं वो वक्त नहीं है। वजह यह है कि आपको पता है इस वक्त सिचुएशन किस तरह की है, और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इकट्ठे मिलके बतौर पाकिस्तानी जितनी मेहनत कर सकते हैं और इसकी रोकथाम कर सकते हैं। मैं तो आपको पता है कि मैं तो इस बात पे बिलीव पहले ही करती हूँ कि देखें हुकूमत और अपोजिशन बात की बात है। सबसे पहले तो ये है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और खुदा करे कि ये जो वबा है इससे हमारी जान छूटे। जब ये जान छूटेगी तो इंशाल्लाह हर किस्म की सियासत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग रहेंगे सारे तो इंशाल्लाह हर किस्म की सियासत करेंगे। ये वक्त जो है इस पे मैं ये कह रही हूँ कि हम कोशिश करें, किसी न किसी को तो हर बंदे को दिल बड़ा करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में आप और हम मिल के, मैं तो आपको पता हर वक्त तैयार, मैं आपके पास कोई भी मुझसे कोई सजेशन देता है, कोई अपोजिशन वाला मुझे फ़ोन कर दे तो आपको पता है कि मैं आउट ऑफ द वे जाके मैं कहती हूँ आप बताइए व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। क्योंकि देखिए मुझे पता है कि अपोजिशन को भी इतना ही कंसर्न है पाकिस्तान के लोगों को। आफ्टर ऑल लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, तो मैं मुनासिब बात, आप बिल्कुल मुनासिब बात फरमा रही हैं, लेकिन अगर अपोजिशन को एक लफ्ज़ के ऊपर इचिंग हो रही है या वो समझते हैं कि लफ्ज़ जो है ये बेसिकली ये है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसकी वजह से तनाज़ा हो रहा है, तो उस लफ्ज़ को छोड़ देने में हर्ज क्या है? कोई और नाम रख लें, अच्छा नाम रख लेंगे। मेरा ख्याल है मैं पैगाम, मेरा तो फ़र्ज़ है पैगाम पहुंचाना, मैं ज़रूर पहुंचा दूंगी। लेकिन हम यहाँ से तो आज आगे चले ना कि हमने आगे क्या करना है। देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। आपको पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत हद तक हमारी सिचुएशन बाकी मुल्कों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। लेकिन अब देखें आपके सामने ये है कि क्योंकि लॉकडाउन इतना अर्सा रहा, बेरोज़गारी जो है वो इंतहा पे पहुंची हुई है, लोग बेचारे जो हैं बहुत परेशान हैं। और मैं ख़ास तौर पे आपसे अमीर अब्बास ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपने शुरू में एक बहुत भयानक जो सीनियरियो पेश किया, आपको पाकिस्तान के बारे में एक उम्मीद ज़रूर दिलानी चाहिए लोगों को कि अल्लाह ताला की हम पे फिर भी बहुत बड़ी मेहरबानी है और सहूलतें इस वक्त गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर हम सहूलतें दें। और इस वजह से लोग न सिर्फ रोज़े माश की वजह से ज़हनी दबाव में लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हमने हेल्पलाइंस शुरू कर दी हैं, साइकेट्रिक हेल्पलाइंस शुरू कर दी हैं। अभी जिसको ख़ास तौर पे कोरोना का वो सब सोचता है कि शायद किसी ने मेरा वो लिख दिया है कि अब मैं बचूंगा नहीं, लेकिन हमारे पास देखें जो फिगर्स सामने आ रही हैं उसमें आप देखें माशाल्लाह कितने लोग, जिस तरह अभी बलूचिस्तान से जो मेरे भाई साहब बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि कितना अच्छे नंबर है जो लोग रिकवर करके घर जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये वक्त है कि लोगों को ये बात हम समझाएं, पेसिमिज्म नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म वाले भी हूं, उसके ऊपर उसको फैलाना बड़ा जरूरी है। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433।
लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।